भई मैं प्रेम में चूर हो, मोहि दर्शन दीजे। भई मैं प्रेम में चूर हो, मोहि दर्शन दीजे। हूँ तो दासी तिहारी मोहन, हूँ तो दासी तुम्हारी मोहन, बेग खबरिया लीजे। हूँ तो दासी तुम्हारी मोहन, बेग खबरिया लीजे। ज्ञान ध्यान और सुमीरन तेरो, तुम चरणन चित राखूं। ज्ञान ध्यान और सुमिरन तेरो, तुम चरणन चित राखूं। तेरो ही नाम जपू दिन राती, तुम बिन और न भाखूं। तेरो ही नाम जपू दिन राती, तुम बिन और न भाखूं। तन व्याकुल जियरु धहि आवत। हाँ हेलो, हाँ बाबू, कल्याण हो बाबू, कल्याण हो, कल्याण। शांति शांति शांति। हाँ समय है बेटा, ठीक है बैठ। तेरहु नाम जपूं दिन राती, तुम बिन और न भाखूं। तन व्याकुल जियरु धोहि आवत, परी प्रीत गल फांसी। तुम तो निठुर कठोर महापिय, तुम तो निठुर कठोर महापिय, तुमको आवे हाँसी। तुम तो निठुर कठोर महापिय, तुमको आवे हाँसी। बिरह गिन नख सिख सो लागी, मने कल्पना भारी। बिरह अगिन नख सिख सो लागी, मने कल्पना भारी। गिरोहि प्रीत तन संभ्रम नाही, गिरोहि प्रीत तन संभ्रम नाही। रहत भवन में डारी, रहत भवन में डारी। की विष खाय तजो यह काया, की विष खाय तजो यह काया। काया की तुमरे संग रहसूं, की विष खाय तजो यह काया। की तुमरे संग रहसूं। चरण दास सुखदेव बिछोहा, चरण दास सुखदेव बिछोहा। तेरी सो नहीं सहसूं, तेरी सो नहीं सहसूं। यह भी विरह की गीत है चरणदास जी का। भई हूँ प्रेम में चूर हो, मोहि दर्शन दीजिए। अर्थात भक्त का कहना है कि आपके प्रेम में ही सद्गुरु, आपके प्रेम में मैं बिल्कुल चूर चूर हो गई हूँ या चूर चूर हो गया हूँ। अब मोहि दर्शन दीजिए, इसलिए आप मोहि दर्शन दीजिए। अभिनव में बेसब्री में यही होता ही, चूर चूर हो जाते हैं, चूर चूर हो गए, समर्पण हो जाता है, बस चूर चूर हो, अहम मिटा, चूर चूर हो गए। तब वो मिलन की पिपासा और तीव्र हो जाती है। तो भई हूँ मैं प्रेम में चूर हो, मोहि दर्शन दीजिए। आप मुझे दर्शन दीजिए। हूँ तो दासी तिहारी मोहन, बेग खबरिया लीजिए। आपका कहना हे मोहन, मोहन का अर्थ जहाँ मोह न हो। फिर जहाँ मोह न हो तो कोई भी कार्य न होगा। मोह ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। इसलिए मोहन, मोह न हो तो सद्गुरु,
हूँ तो दासी त्यारो मोहन। एक मोहन कृष्ण को भी कहते, लेकिन अर्थ वही है, मोह न हो। इतना सब कुछ किए लेकिन मोह लगाया कहीं? बिल्कुल नहीं, है ना? ऐसी ही बातें हैं। तो हूँ तो दासी तिहारी मोहन, बेग खबरिया लीजिए। हे मोहन, हे सदगुरु, मैं तो आपकी ही दासी, और आप जल्दी से मेरी खबर लीजिए, मुझे दर्शन दीजिए। यही बात। आगे कहते हैं कि ज्ञान ध्यान और सुमिरन तेरो, तू चरणन चित राखूं, कि आपके चरणों में मैं अपना ध्यान आपके चरणों में ही लगाता हूँ। ज्ञान ध्यान और सुमिरन तेरो, ज्ञान आपको जानने की प्रबल इच्छा, ध्यान और सुमिरन मैं आपके चरणों का नित्य करता हूँ। आपके चरणों में अपना चित्त लगाए हूँ, और तेरे नाम जपे दिन राति, तुम बिन और न भाकूं। और ही सदगुरु, मैं आपका ही नाम दिन प्रतिदिन जपते रहता हूँ, रात दिन जपते रहता हूँ, और मैं किसी को नहीं मानता, और न भागूं, तुम बिन और न भागूं। इसी को अनन्य व्यक्ति कहते हैं। जब सभी जगह से विचार हटकर केवल एक सदगुरु व परमात्मा में लग जाए, तब इसको अनन्य व्यक्ति कहते हैं। यही अनन्य व्यक्ति ही हमें सफलता दिलाती है। अभी द्वैत बना हुआ है, दुविधा है, तो वहाँ रुकावट बनी रहती है। लेकिन जब पूर्ण श्रद्धा विश्वास पैदा हो जाती है, तो अनन्य भक्ति आ जाती है। सदगुरु में पूर्ण विश्वास हो जाए, पूर्ण श्रद्धा और समर्पण हो जाए, तब अनन्य भक्ति आ जाती है। व्याकुल जिय रूधहु आवत, परी प्रीत गल फांसी। आगे कहते हैं कि तन व्याकुल है, शरीर बेचैन है, और जी रूधई आवत, ऐसा लगता है कि अब जी खूब रोना ही रोना चाहता है, रोना ही चाहता है, रोना ही रोना चाहता है। तो परी प्रीत गल फांसी, इसलिए कि आपके प्रेम की फांसी अब गले में पड़ गई। उस सदगुरु के प्रेम की फांसी एक तरह से गले में। प्रेम करना भी बड़ा कठिन है सदगुरु से, है ना? ऐसा ही हो जाता है, बड़ा कठिन है? इसलिए कह रहे हैं कि परी प्रीत गल फांसी, गले में सदगुरु के प्रेम की ये फांसी लग गई है। जब कबीर साहब का ना, क्या हंस हंस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रो। हंसी खुशी जो हरी मिले, तो कौन दो आगे नहीं। यानी हंस हंस कंत मतलब उस सदगुरु व परमात्मा को हंस कर कोई नहीं पाता है। जिन पाया तिन, जो पाया उसे रोना पड़ा, है ना? सहना पड़ा, मुसीबतों को सहना पड़ा, समाज को झेलना पड़ा, तमाम बातें हुई, तो वही क्या है, संकट ही तो है, दुख ही तो है, रोना पड़ा कि नहीं। जिन पाया तो नहीं, हंसी खुशी जो हरी मिली, तो कौन आदि हंस हंस के कुल काम खूब संसार में डूबते हुए भी सोचे कि हम संसार के पाले तो मिल, अरे सदगुरु को पाले तो मिल पाएगा, कठिन हो जाए। इसलिए कह रहे हैं तन व्याकुल, हाँ, हो गया गले फांसी, तुम तो निठुर कठोर महापी, तुमको आवे हंसी। अब वहाँ सदगुरु से कहते हैं कि आप तो बिल्कुल निष्ठुर हो गए, कठोर हो गए, है ना? आपको तो मेरी दशा देखकर हंसी ही है। ऐसा ही होता है, कठोरता तो है, लेकिन उसके अंदर प्रेम तो छिपा ही रहता है। सिर्फ उसकी योग्यता लाने के लिए ऐसा होता है। जो योग्यता है, प्रेम तो सदगुरु का ही रहता है, लेकिन भाई परीक्षा में तो कठिनाई होगी नहीं करेगी। परीक्षा तो आराम से होती नहीं है, और योग्यता को जो है प्रमाणित करने के लिए तो कठिनाई सहना ही पड़ता है। योग्यता से मतलब है मन की पवित्रता। अभी मन पवित्र हुआ कि नहीं, इच्छाओं का समापन हुआ कि नहीं, काम क्रोध लोभ मोह छूटा कि नहीं, अब ये सब तो है ही है ना। तो अभी सब की परीक्षा तो लेनी ही पड़ती है ना। जब छूट जाएगा तो खुद ही पवित्र हो जाएगा मन, तो दर्शन हो जाएगा, परीक्षा में पास। लेकिन जब तक ये विकार रहेंगे, तब तक तो कठिनाई होगी। ये योग्यता को प्रमाणित करना पड़ता है। इस मार्ग में भी परीक्षा होती है, ऐसे नहीं कि परीक्षा नहीं होती, परीक्षा होती है, उसको देना पड़ता है।
पढ़ाई लिखाई में जैसे परीक्षा होती है, सर्विस पाने के लिए जैसे परीक्षा होती है, तो ये जो परम सत्य है उसको जानने के लिए कम परीक्षा होगी। बुद्ध को देखिए क्या क्या परीक्षा है, कबीर को ही देखिए क्या क्या परीक्षा है, होगी नहीं परीक्षा है। ऐसे ही होता है, सबकी परीक्षा होती है, यही चीज़ होता है। इसलिए कह रहे हैं कि तुम तो निठुर कठोर महापी है। मैंने हे प्रीतम, आप तो बिल्कुल कठोर है, निठुर है? लेकिन तुमको आवे हंसी, आपको तो हंसी आती है। अरे भाई, नासूर हो गया है तो डॉक्टर यदि कठोरता नहीं दिखाएगा तो ऑपरेशन करेगा कैसे, बताइए हमको। यदि नासूर है, वो जानता है डॉक्टर कि ये नासूर फोड़ा हो गया है और बाद में ये नासूर बन जाएगा, तो इसकी ज़िंदगी चली जाएगी। इसलिए वो प्रेम पूर्वक और अपनी ड्यूटी को समझ करके उसके फोड़े का ऑपरेशन करना ही चाहता है। अब ऑपरेशन करने में तो थोड़ा तकलीफ होगी ही। अब उसमें चाहे मरीज उसे गाली दे, लात मारे या कुछ भी करे, लेकिन डॉक्टर उसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि उसका लक्ष्य है फोड़े को ठीक करना, है ना। ऐसे ही होता है। और फोड़े को ठीक करने में तो भाई होगा करेगा, कठिनाई होगा करेगी। वही चीज़ पड़ जाती है जो संस्कारों तीनों शरीरों का जो फोड़ा हो गया है। अब उसको ऑपरेशन करने के लिए सदगुरु तो चीड़-फाड़ करेगा ही करेगा, दिव्य रूप से चीड़-फाड़ करेगा, क्योंकि उस फोड़े का ऑपरेशन तो दिव्यता के साथ ही होता है, और दिव्यता के साथ होने में तो कठिनाई होगा करेगी। लेकिन इसको बिना जो है एहसास किए यदि हम इस मार्ग पर चलते रहें, है ना, क्योंकि सब कुछ उसी की मर्जी से होता है। वो दुख दे तो भी भलाई है और सुख दे तो भी भलाई, क्योंकि जो भी वो करता है वो जीव की भलाई के लिए ही करता है, उसकी बुराई के लिए कभी वो नहीं करता। ऐसा ही चीज़ होता है, उसमें जीव की भलाई ही छिपी रहती है, चाहे सुख दे या दुख दे, वो भी देना पड़ता है उसके कारण ही, कर्मों को जलाने के लिए। और कोई दुख देकर वो सुखी नहीं होता, बस सिर्फ कि उसके संस्कार जल जाए, उसके पाप पुण्य जो भी संस्कार हैं वो जलकर भस्मसात हो और मन की पूर्ण पवित्रता आ जाए, तभी तो वो दे सकता है, तभी दर्शन हो सकता है। देना क्या है, अंदर में ही है। घूंघट हटा, दीदार हो जाए, बदली छटी, सूर्य चमकने लगे, बस इतना ही तो करना है। बिरह अग्नि नक्सिक सो लागी, मने कल्पना बारी। अब आगे करे बिरह की अग्नि, आपकी वियोग की अग्नि। सदगुरु से कहते हैं आपकी वियोग की अग्नि तो नख से लेकर सीख तक लगी हुई, ऐसा हो गया है। मने कल्पना बारी, और मन में तमाम कल्पनाएं हैं, यानी ये कि कब मिलन हो जाए। गिरोही प्रीत तन संभ्रम नाई, गिरोही प्रीत, गिरोही प्रीत तन संभ्रम नाई, रहत भुवन में डारी। गिरोह अर्थात मसी, क्या है, मस ग्रस। गिरोही प्रीत तन संभ्रम नाही, रहत भुवन में डारी। अर्थात गिरोही प्रीत तन संभ्रम नाही, मैंने प्रीत बिल्कुल क्या हो गई है, मसी, ग्रसी, यानी आप ये प्रीत जो है ग्रस ली है। और तन संभ्रम मैंने तम को, यानी इतना प्रीत, इतना बेचैनी है कि अभी ये शरीर कहाँ गिर जाएगा, कहाँ चलता है कुछ खबर ही नहीं रहती, कहाँ पाँव पड़ेगा, खाल में पड़ेगा कि मुझ पर पड़ेगा, ऐसा भी हो जाता है विरह, है ना, ऐसा भी हो जाता है। तो उसको संभाल करने की बात है। संभ्रम नहीं, मैंने संभलता नहीं है, रहत भुवन में डाली, और ये जो है घर में ही पड़ा रहता है। की विष खाए, आगे करे की विष खाए तजो यह काया, की तुम्हारे संग रह सुन। आगे करे कि अब इतनी बेचैनी और बेसब्री हो गई है कि जहर खा ले, जहर खाकर ये शरीर को ही परित्याग कर दे, या तुम्हारे संग रह सुन, या तुम्हारे साथ रह के आनंद में रहो। तो जहर खाने की बात कर रहे हैं। अल्लाह जहर क्या है, ये दुख रूपी जहर ही पीना है, कष्ट रूपी मुसीबत रूपी जहर को ही पीना है। यानी शरीर त्याग देंगे तो फिर मिलन कैसे होगा। लेकिन भावना यहाँ तक हो जाती है
कि अब जहर खा ले या आपके संग रहे। इस तरह की विष खाए तजो यह काया, ये विष खा कर ये काया तज दे, या कि तुम्हारे संग रह या आपके साथ रहो। वहाँ तक बात नहीं आती, वहाँ के आने से पहले ही तो कोई काम हो जाए। ऐसे ही परीक्षा में जब देखते हैं कि अब उसका प्राण अब तक होने लगता है, चलो भाई अब दे दो, हटा दो, ऐसा ही हो जाए। तुम्हारे संग्रह से चरणदास सुखदेव बिछोहा, तेरी सौ नहीं सासू। चरणदास जी कहते हैं कि सदगुरु सुखदेव जी गुरु हैं, मतलब उनके बिछो मैंने अलग के कारण, अलग हो जाने का तेरी सौ नहीं सासू, मैंने तेरी कसम मैं अब ये बिछो सह नहीं सकता। मैंने आपका जो बिछो है उसके लिए तेरी सौ मैंने कसम, तेरी कसम है नहीं सासू, अब सह नहीं सकता, इसी अब शीघ्र ही दर्शन दे दी।